नमस्ते, myself डॉक्टर सतीश खोराट, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, नवसारी, गुजरात से। आज एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पेशेंट नहीं बताएगा, पेशेंट के रिलेटिव जैसे कि घर के लोग या तो उनके जो पार्टनर्स होते हैं या तो जो भी उनके साथ रूम में रहते हैं उनको पता होगा। तो ये जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि स्नोरिंग पेशेंट जो होता है वो लाउड स्नोरिंग डेली बेसिस पे करते हैं। उनको रात को नींद लेने में नींद बारी बारी टूटना, सांस का अटक जाना, घबरा के उठ जाना, ये सब चीजें होती है क्योंकि रात की नींद में जब खराबी है उसकी वजह से जब भी दिन में भी उनको बारी बारी नींद आ जाती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उनको नॉर्मली ये जो डिसीज होती है ओबिस पेशेंट में दिखाई देती है। जिनको ओबिस हो, जिनको शॉर्ट नेक हो, वाइड शोल्डर हो, यहाँ पे डबल चिन जिसको हम बोलते हैं ऐसा हो कि जैसे हेवी नेक हो, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपनिया, स्लीप एपनिया। अभी दो टाइप के स्लीप एपनिया होते हैं। एक होता है सेंट्रल का मतलब होता है कि दिमाग में कोई बीमारी है, उसकी वजह से लंग्स में जो सांस की क्रिया है वो रात को सोने के टाइम पे अटक जाती है या बंद हो जाती है थोड़े समय के लिए। और सेकंड होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई चीजों पे अटक हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन से लेवल पे होती है उसको समझते हैं। वो ऑब्स्ट्रक्शन आइदर नाक से लेके लोअर फेरिंक्स मतलब गले में जहाँ से सांस की नलियां स्टार्ट होती है वहां तक हो सकती है। अभी इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन में टेढ़ी नाक भी आ सकती है जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। बारी बारी जिनको टर्मिनेट की प्रॉब्लम होती है, टर्मिनेट जो अंदर नाक के अंदर होते हैं उसकी हाइपरट्रोफी मतलब कि बड़ा हो जाना, या फिर अंदर गले में एडिनोइड्स होते हैं, जो एडिनोइड बड़े साइज के होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। या ओबिस पेशेंट जिनको शॉर्ट नेक है और गले में इतना ज्यादा फैट पैड है, फैट इतनी भरी हुई है कि जिसकी वजह से नलियों को दबा रहा है। तो नलियों को जब दबा रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। काफी लोगों को टंग की प्रॉब्लम होती है, जो टंग फॉल होने की वजह से सांस की जो रुकावट आ जाती है। या फिर जो नीचे का जबड़ा होता है वो छोटा हो या पीछे हो, उसकी वजह से भी पीछे की जो सांस की नली होती है गले के पीछे उसमें अटक आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट सो रहा है, डीप स्लीप में स्नोरिंग कर रहा है, उस टाइम पे सांस की जो क्रियाएं होती है वो अटकती है। अभी ये एपनिया का डेफिनेशन क्या होता है कि एपनिया तब बोलते हैं जब 10 से ज्यादा सेकंड के लिए सांस में अटक आ जाती है, मतलब कि सांस की क्रियाएं रुक जाती है। तो उसका जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, जिसमें 3 चीजें होती है। एपनिया होता है, एक हाइपोपनिया होता है जिसमें कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है बट मोर देन 50% का जो एयर का फ्लो होता है वो अटक जाता है। और थर्ड होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा है जो मोर देन 4% का जब रिड्यूस होता है तो उसको काउंट करते हैं। अभी ये जो एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन से स्टेज में, माइल्ड है, मॉडरेट है या ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। तो माइल्ड मॉडरेट का क्या होगा, कम है, मीडियम है या ज्यादा है या सबसे ज्यादा है, उसके बारे में। और सिम्टम्स क्या होते हैं कि रात को इनको खराटे आते हैं, लाउड खराटे आते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। रात को कभी कभी उठ जाते हैं, सफोकेशन फील होती है, सांस अटक गई थी, वे लोग खिड़कियां डोर ओपन करके बाहर जाके गहरी सांस लेने को, फ्रेश एयर लेने को ट्राई करते हैं। या रात को जब सो रहे हैं तो उनकी नींद टूट रही है तो वो दिन को भी ऐसे जब भी उनको बैठे बैठे नींद आ जाएगी, जैसे कि 2-3 लोग बैठे, 2 लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो पैसिवली बैठे हुए हैं, उनको नींद आ जाएगी। या फिर टीवी देखते देखते वो नींद आ सकती है, या गाड़ी में, कार में अगर पैसिवली बैठे हुए पैसेंजर तो भी नींद आ सकती है। तो इसका एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्लीप स्टडी। तो उसके बारे में जो स्लीप स्टडी होती है उसमें हमें पता चलता है कि अगर ये बीमारी है तो क्या, कौन से स्टेज में, कितनी खराब है, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि सीपैप मशीन आ गया, कुछ मेडिकेशन है जिससे डे टाइम के जो बारी बारी नींद आने के सिम्टम्स है उसको कम कर सकते हैं। एक होता है वेट रिडक्शन। ओबिस पेशेंट में थोड़ा सा वेट रिडक्शन करने पे जो गले की फैट होती है जो कम हो जाती है तो उसमें भी आराम मिल सकता है। और इसकी ओएसए को अगर टाइमली अगर ट्रीटमेंट ना करा जाए तो उसकी वजह से फ्यूचर में, क्योंकि जब भी सांस अटकती है तो ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जब रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो वो डायरेक्टली ब्रेन पे, हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो आपको आगे जाके स्ट्रोक होना, हृदय का अटैक होना, सांस की बीमारियां होना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल होना, और इनका मेन प्रॉब्लम होता है कि ओबेसिटी,
कि ये डाइटिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, स्टिल इनको वेट कम नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी आपके रिलेटिव या पार्टनर या रूममेट या कोई भी है जिनको ये सिम्टम है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि उनके साथ ये चीजें हो रही है, ये होता है कि दूसरा जो ऑब्जर्वर है उनके साथ जो रहता है उनको ज्यादा पता चलेगा कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि दिन को अगर अगर वो प्रॉपरली रात को नहीं सो पाए तो दिन को उनका कंसंट्रेशन होना, जो ध्यान देके करने वाले काम है वो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ड्राइविंग हो गया, कोई भी स्किल वर्क है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, क्लास में बैठे बैठे सो जाना, ये सब दिक्कतें होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्लीप स्टडी की डिटेल में और इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही।